सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने घर में मंदिर अवश्य ही बनाते हैं और घर में मंदिर बनाना बेहद आवश्यक होता है, जिससे घर में जितनी भी परेशानियां चल रही होती है वे समाप्त होती ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि घर के मंदिर में ऐसे कौन कौन सी चीजों को रोज करना चाहिए जिससे जीवन में चल रही धन की परेशानियां होती है वे तुरंत ही समाप्त होने लगती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं या फिर धन की परेशानियां हमेशा बनी रहती है, जितना भी ज्यादा आप प्रयास करते हैं उतनी ज्यादा और परेशानियां बढ़ने लग जाती है, तो समझ जाइए आपके जो देवी देवताएं हैं, आपके जो पितर हैं, वो बिल्कुल आपके साथ नहीं हैं। आपको बता दें कि घर की मंदिर की स्थिति को देखकर बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस घर में देवी देवता साथ देते हैं या नहीं देते हैं। अगर देवी देवता साथ देते हैं तो सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कार्य जिन्हें रोज घर के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और खास करके आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां चल रही होती है यह बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हर व्यक्ति घर में मंदिर तो अवश्य बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मंदिर बनाकर कुछ खास बातों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जिससे उनके जीवन में उन्हें दुर्भाग्य घेर लेता है। धन की परेशानियां उनके जीवन में बनने लग जाती है और घर में भी ग्रह क्लेश होने लगता है। तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी देवी देवता मूर्ति तस्वीरें आप अपने घर के मंदिर में लगाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखा करें कि हफ्ते में उनको एक बार अवश्य ही नहलाया करें, साफ किया करें या पानी से भी इन्हें पोंछा जा सकता है। घर का मंदिर समझकर काफी लोग वहां पर को साफ सफाई करते ही नहीं हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर घर का मंदिर धूल मिट्टी से भरा हुआ हो या वहाँ पर गंदगी होती है तो इससे वहाँ पर रह रहे लोगों के जीवन में भी धूल मिट्टी जैसे जीवन होने लगता है, क्योंकि घर के जो कुल देवी देवता हैं वे घर के ही मंदिर में वास करते हैं। अगर आप घर के मंदिर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों इससे वह रुष्ट हो जाते हैं, जिससे जीवन में दुर्भाग्य चलने लग जाता है। दूसरी चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि रोजाना ही शाम के समय या सुबह के समय एक दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन को इतना दुर्भाग्य घेर लेता है और हर जगह से जितनी भी मेहनत आप करते हैं वह सभी चीजों में बिल्कुल भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तीसरी चीज यह है कि अपने घर के मंदिर में चंदन की लकड़ी को अवश्य ही रखना चाहिए और इसे रोजाना घिसते हुए अपने माथे पर तिलक जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर के मंदिर में चंदन की लकड़ी रखने से राहु और केतु के अच्छे परिणाम जीवन में आते हैं। और राहु और केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं। यह हमने दोस्तों पिछले वीडियो में काफी बार आप लोगों को बताया है कि जब भी इनके अच्छे प्रभाव शुरू होते हैं तो अचानक से जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसलिए चंदन की लकड़ी को अवश्य घर में जरूर रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में अगर आप शंख रखते हैं तो इससे गुरु ग्रह बलवान बनता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि की चीजें आकर्षित होने लगती है। अगर उसी शंख में जल भरकर रोज अपने घर में उसी से छिड़काव करते हैं तो इससे जितनी भी गरीबी होती है, जितना भी दुर्भाग्य होता है, वे बिल्कुल घर से बाहर निकल जाता है और उस घर में सुख और समृद्धि बनने लग जाती है। खास करके आपके घर में ग्रह क्लेश अधिक बनता है और हमेशा ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में बिल्कुल ही नकारात्मक शक्तियों का वास है। इसके लिए दोस्तों आपको केवल इतना करना है, अपने घर के मंदिर में एक डमरू रखें। केवल इतना कर देने मात्र से ही किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं। खास करके इस लोगों
खास करके ऐसी समस्या जिन लोगों को होती है कि भूत प्रेत आदि उनको परेशान करते हैं या फिर शत्रु उन पर कुछ करा देता है, तो ऐसे में घर के मंदिर में डमरू अवश्य रखना चाहिए और ऐसा डमरू लिया जाना चाहिए जिसको आप बजा सके। रोज शाम शिव की पूजा करने के बाद अगर आप थोड़ी देर डमरू बजा देते हैं तो केवल इतना करने मात्र से ही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो उस घर में किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव या फिर नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचते। यह डमरू सुबह और शाम को बजाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ने लग जाती है और माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार अगर घर के मंदिर में त्रिशूल भी छोटा सा अगर रख लिया जाए तो इससे भी काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं, खास करके उन लोगों को जिनके जीवन में हमेशा दुर्घटनाएं होते रहती है। बहुत ज्यादा वे परेशान रहते हैं, रात को सो नहीं पाते, तो उनको अपने घर के मंदिर में अवश्य एक त्रिशूल को रखना चाहिए, क्योंकि जब भी रात को नींद नहीं आती है तो यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वह सभी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है, जिसके कारण दिमाग को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पाता। और जिस व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आ पाती तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट और पीड़ा आने लग जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और दुर्भाग्य उसके जीवन में बहुत तेजी से जकड़ लेता है, क्योंकि न सोने की वजह से उसकी आंखें थकी रह जाती है और आंखें थक जाती है तो दिमाग तो अवश्य ही थक जाना है। तो ऐसे में कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाता और न ही धनाकर्षण हो पाता है, बल्कि नुकसान ही हमेशा होता रहता है। और ऐसा इसलिए अक्सर होता रहता है जो अदृश्य शक्तियाँ नकारात्मक होती है उस व्यक्ति को सोने ही नहीं देती। कुछ न कुछ घबराहट, कुछ न कुछ चिंताएं उनके दिमाग मन में आती ही रहती है और वह लगातार उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके लिए अपने घर के मंदिर में केवल आपको शिव जी का त्रिशूल स्थापित कर देना है और जब भी आपको नींद नहीं आती है तो इस त्रिशूल से अपने सर को टच कर देना है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता देते हैं कि घर के मंदिर में आपको क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में एक ही भगवान के 2 तस्वीर ना रखें। खास तौर से घर के मंदिर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसे होने से शुभ कार्य में अड़चने आने लगती है। दूसरा है, वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। मंदिर का पश्चिम या दक्षिण दिशा में होना अशुभ फलों का कारण बन जाता है। घर के मंदिर में पूजा करने के लिए 2 शंख ना रखे, इसमें से एक शंख हटा दे। दोस्तों, मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता। सीढ़ियों के नीचे या फिर तहखानों में भूलकर भी मंदिर ना बनाएं। ऐसे करने से पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता। दोस्तों, चौथी बात है, घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखने की सलाह दी जाती है। 5वां है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाते हैं उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती हुई नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्रा गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाए तो पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ, जय महादेव।